प्यारे साथियों, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि MPITI TO की जो वैकेंसी आने आई है उसके लिए आप कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड करिए। तो आपकी रिकमेंडेशन पर आज से हम इस क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आपकी तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है। बेसिकली इस सेशन में जो क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो उनका लेवल्स था, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कंपनी दैट डेवलप्ड जावा स्क्रिप्ट। उस कंपनी का नाम क्या है जिसने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया? तो आंसर आएगा नेटस्केप। नेटस्केप एक कंपनी है, वहाँ पे एक डेवलपर थे जिनका नाम था ब्रेंडन ईच। क्या नाम था उनका नाम था ब्रेंडन ईच। इन्हीं के द्वारा जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग। जावा लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो जो जावा लैंग्वेज है ये भी एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपसे पूछ लेगा कि जावा किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, तो आंसर आएगा ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। और ऊप्स का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल बोल सकते हो। और ये कैसी है? तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जेम्स गुजलिंग के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स गुजलिंग के द्वारा जावा लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। वहीं जो पाइथन लैंग्वेज है वो गीडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया 1972 में। वहीं हम बात करें जावा लैंग्वेज के बारे में, तो जावा लैंग्वेज को जेम्स गुजलिंग के द्वारा 1995 में डेवलप किया गया था। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMP? BMP का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो जो BMP है ना, ये एक फाइल एक्सटेंशन होता है जो भी आपकी पेंट वाली फाइल होती हैं, और BMP का फुल फॉर्म बिट मैप होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2। आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको MS पेंट ओपन करना है तो उसके लिए क्या कमांड आप टाइप करोगे? तो आंसर आएगा pbrush, PBRUSH। ये आप लोगों की कमांड होती है। आप अगर रन में आप टाइप कर दोगे तो आपके सामने MS पेंट ओपन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन MS वर्ड थीजर्स टूल इज यूज्ड फॉर। जो MS वर्ड है उसमें आपको डिफरेंट टाइप के टूल मिलते हैं। एक टूल होता है थीजर्स टूल। तो इसका यूज़ क्या है? तो इसकी सहायता से आप वर्ड को फाइंड करते हो, साथ ही साथ जो आपने वर्ड टाइप किया है उसका जो विलोम शब्द है, जो उसका अपोजिट है, वो भी आपको बताता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, दैट इज़ कि स्पेलिंग चेकिंग, कौन सा? स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है? और ये एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आंसर आपको याद रखना है, आंसर आएगा F7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन कैटेगरी नॉट प्रेजेंट इन MS एक्सेल इज। MS एक्सेल में किस प्रकार का फंक्शन अवेलेबल नहीं है? तो आपको पता है अर्थमेटिकल फंक्शंस भी हैं, लॉजिकल फंक्शंस भी हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस भी हैं, टेक्स्ट पर आधारित जो भी फंक्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर सीरीज़ फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछता है एक्सेल में कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा सेल बोलते हैं। एक बात और, क्या आपसे पूछ लेता है कि वर्कशीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नॉन एज वर्कबुक। और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है? तो सबसे पहली बात कि जो जावा लैंग्वेज है ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसका एक फीचर है। साथ ही साथ जो जावा लैंग्वेज है ये पोर्टेबल है, और ये आप लोगों का यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा स्टैटिक एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, तो ये भी हो जाएगा। बट जो पॉइंटर है इसका कॉन्सेप्ट आपको मिलता है सी लैंग्वेज में, ना कि जावा में, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड फॉर MS ऑफिस इज़? MS ऑफिस में चाहे आप काम कर रहे हो वर्ड पे या फिर आप काम कर रहे हैं एक्सेल पे, तो इस केस में डिफ़ॉल्ट रूप से जो उसका प्रिंट मोड है वो क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कोई भी पेज हो उसके दो मोड होते हैं, उसके दो ओरिएंटेशन होते हैं। एक तो आपका होता है पोर्ट्रेट, जिसमें आप लोगों को इस टाइप से पेज दिखाई देता है, तो ये कहलाएगा पोर्ट्रेट। बट इसी पेज को अगर आप ऐसे कर दो और जो कंटेंट है वो इसमें ऐसे ऐसे प्रिंट हो, तो इस केस में ये कहलाएगा क्या? लैंडस्केप। तो आपसे पूछ लेता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या हैं, तो आंसर आएगा पेज ओरिएंटेशन। तो आप यहाँ पर टिक करोगे पोर्ट्रेट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, SMPS इज़ आ? SMPS क्या है? तो SMPS का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, पावर सप्लाई। अगर आपको SMPS का फुल फॉर्म आता होगा तो भी आप इसको बड़े आराम से कर पाते। एक इसका सौतेला भाई है, दैट इज़ SMTP। तो SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और इसे हम लोग MTA भी बोलते हैं, मेल ट्रांसफ़र एजेंट, और ये TCP पोर्ट नंबर 25 पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज BCC इन ईमेल? जो आप लोगों का ईमेल है, और आपको पता है, क्या पता है कि जो ईमेल होता है इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जी बिल्कुल सही है। तो ईमेल में आप लोगों को टर्म मिलते हैं CC और BCC। तो CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, और BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछता है कि जो जीमेल है, जो कि एक गूगल की सर्विस है, इसकी सहायता से आप मेल में कितनी साइज की फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो? तो आंसर आएगा 25 MB। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो इन? जो डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है वो इनमें से सबसे कम किसके पास है? तो आंसर आएगा ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है UTP यानी कि अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक होता है STP यानी कि सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसने पूछा था स्लो के बारे में, तो आपने टिक किया ट्विस्टेड पेयर। बट अगर आपसे पूछता सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन किसमें होता है, तो आप आंसर टिक करते फाइबर ऑप्टिक केबल। किसमें सर? फाइबर ऑप्टिक केबल। बट इसमें पूछा गया था स्लो के बारे में, तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी। जब किसी फंक्शन को किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए सर। कोई फंक्शन है, अगर आपने फंक्शन को किसी क्लास के अंदर रैप कर दिया ना, तो उसका नाम हो जाता है मेथड। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछेगा कि पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो आंसर आएगा डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप हमें उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है,
किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट आ टाइम। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये अलाउ करता है कि आप एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को रन कर सकते हो? तो आंसर आएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो आप लोगों का लिनक्स हो या फिर विंडोज़ हो, मैक ओएस हो, एंड्रॉयड हो, है ना, ये सभी आप लोगों के सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे बैच प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो पेज मेकर, टैली, फोटोशॉप, विनवर्ड, है ना, एमएस पेंट, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जबकि जो विंडोज़ है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1। 14, ईमेल में कितने भाग होते हैं? हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन ईमेल। तो ईमेल में 2 पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ईमेल आईडी है support@examzilla.com। एग्ज़ाम जिला से याद आया कि मैंने आप लोगों को काफ़ी मात्रा में फ्री ऑफ कॉस्ट MCQs प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप examzilla.com यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो @ के पहले वाला पार्ट होता है ये होता है यूज़र नेम। क्या होता है सर? यूज़र नेम होता है। वहीं जो @ के बाद वाला पार्ट होता है ये कहलाता है सर्वर नेम। क्या कहलाता है सर? सर्वर नेम कहलाता है, या इसे आप लोग प्यार से बोल सकते हो होस्ट नेम। क्या बोलते हैं इसको? होस्ट नेम। तो आपने देखा कि जो ईमेल आईडी है वो 2 पार्ट में होती है। एक पार्ट @ के पहले होता है और एक पार्ट @ के बाद में होता है। आपसे पूछ सकता है कि ईमेल आईडी 2 भाग में होती है, दोनों भाग को किस सिंबल के द्वारा सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है? तो आप आंसर टिक करोगे @। 15, हाउ मैनी बिट्स फ्रॉम आ निबल। एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, किस मेमोरी को नापने की, मेमोरी को मेज़र करने की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स। और बिट्स या तो आपकी 0 होगी या तो 1 होगी, आपकी नहीं, मेमोरी की। ठीक है जी। अगर आप 4 बिट को, अगर आप 4 बिट को ग्रुप कर दें तो इस केस में वो कहलाएगा एक निबल। क्या कहलाएगा सर? एक निबल कहलाएगा। बट वहीं अगर आपने 8 बिट को ग्रुप कर दिया तो वो कहलाएगा 2 निबल, या आप बोल सकते हो 1 बाइट। वहीं जब 1024 बाइट मिलते हैं तो बन जाता है 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB। और जब 1024 KB आपस में ग्रुप किए जाते हैं तो बन जाता है 1 MB, यानी कि 1 मेगाबाइट। और जब 1024 मेगाबाइट को मिलाया जाता है तो बन जाता है 1 GB। ठीक, तो आप इन यूनिट्स को नोट कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया था निबल के बारे में, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 4। 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एक कोर डेटा टाइप नहीं है, या आप बोल सकते हो प्राइमरी डेटा टाइप नहीं है? तो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग, ये सभी कोर डेटा टाइप में आते हैं। जबकि जो क्लास है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। कैसा टाइप है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। What is uniquely used to identify a tuple in a relationship? आपको पता है कि जो डेटाबेस होता है उसमें आपका जो RDBMS होता है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। और आपको पता है कि जो टेबल होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है, और जो रो होती है इसको हम बोलते हैं टपल। तो डेटाबेस में टपल को यूनिकली
आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक फील्ड को बनाते हैं प्राइमरी की, जिसे हम बोलते हैं पीके। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। द HTML एलिमेंट यूज्ड टू एंटर आ स्क्रॉलिंग एरिया ऑफ टेक्स्ट इज। अगर आप किसी भी HTML एलिमेंट को स्क्रॉल करना चाहते हो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर टेक्स्ट जो है ना वो स्क्रॉल कर रहा है, तो अगर आप वो करना चाहते हो तो आप HTML में यूज़ करते हो मार्की टैग का। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। VLSI का फुल फॉर्म बड़ा सिंपल है। VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। 20 HTML डॉक्यूमेंट इज सेव्ड इन। तो आप जब भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उसका जो यूनिकोड है वो होता है ASCII टेक्स्ट, यानी कि जो आपका टेक्स्ट जो आपने क्रिएट किया है वो ASCII रूप में स्टोर होता है। आपको ASCII का फुल फॉर्म कमेंट करना है। याद रखिए आप कि जो भी HTML फाइल्स होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .html या फिर .htm होता है। वहीं जो CSS फाइल होती हैं इनका फाइल एक्सटेंशन .css होता है। जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल का फाइल एक्सटेंशन .js होता है। जावा की फ़ाइल का फाइल एक्सटेंशन .java होता है। पाइथन जो फाइल्स होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .py होता है। जो C लैंग्वेज की फ़ाइल्स होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .c होता है। वहीं जो C++ की फ़ाइल्स होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .cpp होता है। तो आप इन बातों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक्सटेंशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने सेशन को ज़रूर लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। विच वॉज द फर्स्ट प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। पहली कौन सी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। और आप ये भी कह सकते हो कि पहली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो आंसर आएगा फॉर्ट्रेन, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि POPS यानी कि पॉप्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करती थी। जबकि जो आप लोगों की जावा है या फिर पाइथन है ये ऊप्स पर आधारित है, और जो C लैंग्वेज है या फिर फॉर्ट्रेन है ये आपका पॉप्स पे आधारित है। HTML क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसकी सहायता से आप वेब पेज क्रिएट करते हो और HTML मार्कअप लैंग्वेज है। GUI का फुल फॉर्म। तो GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये GUI पर आधारित है या फिर CUI पर आधारित है, यानी कि इसमें आप कमांड के थ्रू काम करते हो या फिर आप लोगों को आइकॉन्स दिखाई देते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो और वहाँ पर अपना काम कर लेते हो। तो जब भी आप लोग विंडोज़ के साथ में काम करते हो तो आपको वहाँ पर ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है। तो जो विंडोज़ है ये GUI पर आधारित है। 23 MS Excel 2010 में जो चार्ट का ग्रुप है वो कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, तो आपको सिंपल जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। द बाइनरी सिस्टम रिफर्स टू द बेस ऑफ। जो बाइनरी सिस्टम है वो किसको रिफ़र करता है। तो ध्यान रखिए जो कंप्यूटर है उसमें 4 प्रकार के नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं। सबसे पहला आ जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा आ जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा आ जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर्स का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, डेसिमल नंबर का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर का होता है बेस 16। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। पूछा गया था बाइनरी के बारे में तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इज़ अ फ्री
ईमेल सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल, तो आप लोग यूज़ करते होगे gmail.com। तो क्या आपने जब ईमेल आईडी क्रिएट की थी या फिर आप ईमेल को रिसीव करते हो, सेंड करते हो, तो क्या आपको पेमेंट करना होता है? आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये तो भैया फ्री है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जीमेल, और जीमेल का फुल फॉर्म गूगल मेल होता है। तो आप ये भी बात याद रखें। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 20 MCQs के बारे में डिस्कशन किया। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या फिर नहीं, आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।